क्या रीज़न है कि हम जिस तरह से पहले शुरुआत उन्होंने जब अपनी करियर्स की थी तब एक बहुत एक्सपेक्टेशन उन्होंने बिल्ड की थी फॉर फॉर द फैंस एंड एवरीबडी हु इज फॉलोइंग देम, बट शाहीन का हमने देखा है कि उनकी थोड़ी सी पेस में भी डिप आई, बाबर हैजंट बीन एबल टू डिलीवर। तो ये वो सवाल उठते हैं कि क्या रीज़न है कि हमें उस तरह की परफॉर्मेंसेज, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिली। क्योंकि अगर मैं मैच से पहले आप लोगों से पूछती कि जी कौन सा ऐसा प्लेयर है हु वी आर बैकिंग एंड थिंकिंग कि जी somebody would say कि जी I'd expect Babar to get 100, someone would say कि I would expect Shaheen to run through the, यही आपकी होती है ना, आप मेन प्लेयर पे डिपेंड करते हो। तो ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों है? ये इसलिए है कि देखिए ओडीआई क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंसेस रीसेंट पास्ट से लेके आज तक टिल डेट वो उसमें बहुत फ्लक्चुएशन है। आपको स्मॉल ग्लिम्पसेस नज़र आएंगे, शाहीन के स्पेल में नज़र आएंगे, बाबर की आपको कुछ इनिंग्स जो हैं वो नज़र आएंगी, लेकिन टू विन एनी आईसीसी ट्रॉफी उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है आपकी मैच में भी आनी चाहिए, सिर्फ एक स्पेल की नहीं आनी चाहिए, आपके दूसरे स्पेल से भी आनी चाहिए, आपके तीसरे स्पेल से भी आनी चाहिए। इसीलिए इसी तरह सेम गोज़ फॉर बाबर, वो सिर्फ छोटे टाइम के लिए आपकी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट है। 50 ओवर क्रिकेट में आपको लॉन्ग रन के लिए आपको परफॉर्मेंस चाहिए जो डिफरेंस डाल सके। देखिए एक्सपेक्टेशंस कहाँ आती हैं, 11 से नहीं आती हैं। एक्सपेक्टेशंस जो हैं उन लोगों से होती हैं जिन्होंने रीसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी हों, और ये आगे गाड़ी जा ही नहीं पाई है। और हम लोग जो है ज़्यादातर हम लोगों ने, मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये किया कि आईसीसी में क्या रैंकिंग बनती है उसको हम लोगों ने जो है तरजीह दी है, बजाय हम ये तरजीह देते कि टीम का फ़ायदा क्या हुआ उन परफॉर्मेंसेस से एंड ऑफ द डे। अगर हमने उस चीज़ पे फोकस किया होता तो आज हम लोग इस जगह पे नहीं खड़े होते। हमने सिर्फ उस चीज़ को प्रमोट किया, हम लोगों ने एज अ नेशन भी उस चीज़ को बोला कि वाओ, नहीं, वो वाओ हमें तब करना चाहिए था कि उन परफॉर्मेंसेस के साथ ट्रॉफीज आई हुई होती। मैं इसी को करना चाहूँगा। 2023 में एशिया कप शुरू हुआ, हमारी तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये ट्रायो शाहीन, नसीम और हारिस ये रेडी है कि हमें बड़े इवेंट जितवा के देगा। फेलियर 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर फेलियर, 2023 T20 टूर्नामेंट इन मेलबर्न फेलियर, तो 2022 आई बिलीव, ठीक है। उसके बाद ये वाला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फेलियर। इट्स अ टाइम टू रियलाइज कि दीज गाइज अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल कि दे हैव स्किल्स, लेकिन वो स्किल्स बड़ा टूर्नामेंट जितवाने के काबिल नहीं हमें नज़र आ रहे, वो साबित नहीं कर रहे। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, लेट्स ब्रिंग अदर पीपल, लेट्स गो विद मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद वसीम, आकिफ जावेद, मीर हमजा। दीज गाइज आर वेटिंग फॉर देयर चांसेस। तो अगर ये तीन बंदे जो हमें लगता है सब लोगों को, बहुत से लोगों को बाय परफॉर्मेंस तो उनके बड़े इवेंट हमने देख लिए कि नहीं जितवा रहे, तो यार उनको खिला के देख लेते हैं। दे आर ऑल्सो पाकिस्तानी, उनके पास भी पासपोर्ट पाकिस्तानी है। इसी तरह बाबर आजम, मैंने आपसे बात की कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा प्लेयर कहा जाता है, मैंने मान लिया, वो इंजमाम उल हक नहीं है। इंजमाम भाई यूज्ड टू विन मैचेस इन ऑल डिफिकल्ट कंडीशंस एज ए बैट्समैन। तो बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ आज तक एक मैच नहीं जितवाया, 10 साल क्रिकेट को खेलते हुए हो गए। सीना कंट्रीज में जाके कभी मैन ऑफ द सीरीज नहीं बने। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान हार जे, यू शुड बी द मैन ऑफ द सीरीज, नेवर। ऑस्ट्रेलिया में जाके कभी ऑस्ट्रेलिया को वनडे जितवाया उन्होंने? कभी इंग्लैंड में जाके मैन ऑफ द सीरीज बने? तो हमें रियलाइज, हमने आईना दिखाना ना, तो उस आईने की मैं बात कर रहा हूं कि हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि जिनके ऊपर हमारा तकिया है, जिनके ऊपर हमें लगता है कि ये हमें जितवाएंगे, they are not bringing that performances. Let's move on from them. It's a time. Give a equal opportunity to other people who were waiting in the system. They are performing well. हमें क्यों बुरे लगते हैं? अभी PSL आएगा, सारे दोबारा हीरो जिंदा हो जाएंगे। अब हमें इंटरनेशनल स्टार्स चाहिए। PSL के इश्तिहारी सुपरस्टार हमने बड़े देख लिए, हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट जितवाने वाले प्लेयर चाहिए। Let's try some different people. टैलेंट को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। अगर नटशेल में देखें, पाकिस्तान ने टॉस जीता, सबने कहा कि अब टॉस क्योंकि जीत गया, बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान, तो हायर चांस के मुकाबला बराबरी का होगा। रन थ्रू करते हैं, जिस तरह से विकेट्स पाकिस्तान ने लूज़ की, बाबर का जिक्र हुआ, 2030s में आउट हो रहे हैं, 100 की पार्टनरशिप हुई रिजवान और सऊद शकील की, दोनों ने बैक टू बैक विकेट्स लूज़
क्या रीज़न है कि हम जिस तरह से पहले शुरुआत उन्होंने जब अपनी करियर्स की थी तब एक बहुत एक्सपेक्टेशन उन्होंने बिल्ड की थी फॉर फॉर द फैंस एंड एवरीबडी हु इज फॉलोइंग देम, बट शाहीन का हमने देखा है कि उनकी थोड़ी सी पेस में भी डिप आई, बाबर हैजंट बीन एबल टू डिलीवर। तो ये वो सवाल उठते हैं कि क्या रीज़न है कि हमें उस तरह की परफॉर्मेंसेज, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिली। क्योंकि अगर मैं मैच से पहले आप लोगों से पूछती कि जी कौन सा ऐसा प्लेयर है वो वी आर बैकिंग एंड थिंकिंग कि जी somebody would say कि जी I'd expect Babar to get 100, someone would say कि I would expect Shaheen to run through the, यही आपकी होती है ना, आप मेन प्लेयर पे डिपेंड करते हो। तो ये डिसअपॉइंटमेंट क्यों है? ये इसलिए है कि देखिए ओडीआई क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंसेस रीसेंट पास्ट से लेके आज तक टिल डेट वो उसमें बहुत फ्लक्चुएशन है। आपको स्मॉल ग्लिम्पसेस नज़र आएंगे, शाहीन के स्पेल में नज़र आएंगे, बाबर की आपको कुछ इनिंग्स जो हैं वो नज़र आएंगी, लेकिन टू विन एनी आईसीसी ट्रॉफी उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है आपकी मैच में भी आनी चाहिए, सिर्फ एक स्पेल की नहीं आनी चाहिए, आपके दूसरे स्पेल से भी आनी चाहिए, आपके तीसरे स्पेल से भी आनी चाहिए। इसीलिए इसी तरह सेम गोज़ फॉर बाबर, वो सिर्फ छोटे टाइम के लिए आपकी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, क्योंकि 50 ओवर क्रिकेट है। 50 ओवर क्रिकेट में आपको लॉन्ग रन के लिए आपको परफॉर्मेंस चाहिए जो डिफरेंस डाल सके। देखिए एक्सपेक्टेशंस कहाँ आती हैं? 11 से नहीं आती हैं। एक्सपेक्टेशंस जो हैं उन लोगों से होती हैं जिन्होंने रीसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस दी हों, और ये आगे गाड़ी जा ही नहीं पाई है। और हम लोग जो है ज़्यादातर हम लोगों ने, मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये किया कि आईसीसी में क्या रैंकिंग बनती है उसको हम लोगों ने जो है तरजीह दी है, बजाय हम ये तरजीह देते कि टीम का फ़ायदा क्या हुआ उन परफॉर्मेंसेस से एंड ऑफ द डे। अगर हमने उस चीज़ पे फोकस किया होता तो आज हम लोग इस जगह पे नहीं खड़े होते। हमने सिर्फ उस चीज़ को प्रमोट किया, हम लोगों ने एज अ नेशन भी उस चीज़ को बोला कि वाओ, नहीं, वो वाओ हमें तब करना चाहिए था कि उन परफॉर्मेंसेस के साथ ट्रॉफीज आई हुई होती। मैं इसी को करना चाहूँगा। 2023 में एशिया कप शुरू हुआ, हमारी तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि ये ट्रायो शाहीन, नसीम और हारिस ये रेडी है कि हमें बड़े इवेंट जितवा के देगा। फेलियर 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर फेलियर, 2023 T20 टूर्नामेंट इन मेलबर्न फेलियर, तो 2022 आई बिलीव, ठीक है। उसके बाद ये वाला वर्ल्ड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फेलियर। इट्स अ टाइम टू रियलाइज कि दीज गाइज अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल कि दे हैव स्किल्स, लेकिन वो स्किल्स बड़ा टूर्नामेंट जितवाने के काबिल नहीं हमें नज़र आ रहे, वो साबित नहीं कर रहे। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देम, लेट्स ब्रिंग अदर पीपल, लेट्स गो विद मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, मोहम्मद वसीम, आकिफ जावेद, मीर हमजा। दीज गाइज आर वेटिंग फॉर देयर चांसेस। तो अगर ये तीन बंदे जो हमें लगता है सब लोगों को, बहुत से लोगों को बाय परफॉर्मेंस तो उनके बड़े इवेंट हमने देख लिए कि नहीं जितवा रहे, तो यार उनको खिला के देख लेते हैं। दे आर ऑल्सो पाकिस्तानी, उनके पास भी पासपोर्ट पाकिस्तानी है। इसी तरह बाबर आजम, मैंने आपसे बात की कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा प्लेयर कहा जाता है, मैंने मान लिया, वो इंजमाम उल हक नहीं है। इंजमाम भाई यूज्ड टू विन मैचेस इन ऑल डिफिकल्ट कंडीशंस एज ए बैट्समैन। तो बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ आज तक एक मैच नहीं जितवाया, 10 साल क्रिकेट को खेलते हुए हो गए। सीना कंट्रीज में जाके कभी मैन ऑफ द सीरीज नहीं बने। फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान हार जीत, यू शुड बी द मैन ऑफ द सीरीज, नेवर। ऑस्ट्रेलिया में जाके कभी ऑस्ट्रेलिया को वनडे जितवाया उन्होंने, कभी इंग्लैंड में जाके मैन ऑफ द सीरीज बने। तो हमें रियलाइज, हमने आईना दिखाना ना, तो उस आईने की मैं बात कर रहा हूं कि हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि जिनके ऊपर हमारा तकिया है, जिनके ऊपर हमें लगता है कि ये हमें जितवाएंगे, they are not bringing that performances. Let's move on from them. It's a time. Give a equal opportunity to other people who were waiting in the system. They are performing well. हमें क्यों बुरे लगते हैं? अभी PSL आएगा, सारे दोबारा हीरो जिंदा हो जाएंगे। अब सबने हमें इंटरनेशनल स्टार चाहिए। PSL के इश्तिहारी सुपरस्टार हमने बड़े देख लिए, हमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट जितवाने वाले प्लेयर चाहिए। Let's try some different people. टैलेंट को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। अगर नटशेल में देखें, पाकिस्तान ने टॉस जीता, सबने कहा कि अब टॉस क्योंकि जीत गया, बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान, तो हायर चांस के मुकाबला बराबरी का होगा। रन थ्रू करते हैं, जिस तरह से विकेट्स पाकिस्तान ने लूज़ की, बाबर का जिक्र हुआ, 2030s में आउट हो रहे हैं, 100 की पार्टनरशिप हुई, रिजवान,
और सऊद शकील की, दोनों ने बैक टू बैक विकेट्स लूज़ की, विच इज़ अगेन लूजिंग विकेट्स इन पेयर। वहाँ से शायद 270-80 के टारगेट के ताकुब में 90 के स्कोर में 8 विकेट्स पाकिस्तान ने लूज कर दी। हफीज़, एज अ बैटर मैं पूछूंगा, द चॉइस ऑफ शॉट्स एंड द सर्टेन लेवल ऑफ अर्जेंसी। There was no urgency. There was no intent. They were playing the motion. They were waiting for the bad balls. इस क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के सिस्टम में बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं जो ऐसी क्रिकेट खेल के दे सकते हैं। हमने देखना ये है, वही पिच, स्किल्स लेवल का फर्क नजर आया, एबिलिटी का फर्क आया। हमें इम्प्रूव करना है, हमें अपने स्किल एनहेंस करने हैं कि अगर स्लो पिच आ गया है और अगर वहाँ पे हिट थ्रू द लाइन शॉट नहीं लग रहे तो मैंने कैसे स्कोर करने हैं। वी आर नॉट गोइंग विद दैट इंटेंट। हम इंतजार कर रहे हैं कि बुरी, या तो अगली टीम हार जाए बुरा खेल के। देखें, जीतने के दो तरीके हैं, आप अच्छा खेलें या दूसरी टीम बुरा खेले। हम ये इंतजार कर रहे हैं कि अगली टीम बुरा खेले, नंबर 1। नंबर 2, बुरी बॉल मिल जाए कि चौका मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। उनको हमारे, मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने उनसे बेहतर बॉलिंग की है, बट दे मैनेज्ड इट वेरी वेल। दे रिप्लाइड यू विद एग्रेशन। उन्होंने ओवर द टॉप क्रिकेट खेल के आपको इसी पिच पे दिखाई है जहां पे आपके पास भी ऑप्शन थी, आपने नहीं खेला। इमामुल हक बहुत अच्छे प्लेयर, किस वजह से बाहर हुए थे, आपने बात की थी, स्ट्राइक रेट। वापस आते हैं फिर 26 गेंदा 10 स्कोर, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बाहर होने की जो वजह है, मैं उसको इंप्रूव करूंगा तो वापस आऊंगा ना सिस्टम में से। यहाँ पे ये होता है कि जरा खेल रहे हो फेल होएगा कि दोबारा फिर मन बुला लेंगे। तो हमें ये रियलाइज करना है कि जिस प्लेयर को हमने किसी वजह से निकाला है या उसको थोड़ा सा साइड लाइन किया है, तो वो उसको इंप्रूव करके वापस आ रहा है या हम दोबारा फिर उसको हम वापस लेके आ रहे हैं। ये डॉट बॉल्स खेली थी जिसका आपने जिक्र पहले किया। 6 ओवर में 28 डॉट बॉल्स हैं। अच्छा जी, पूरी इनिंग्स में 36 में से 28 ओवर्स की डॉट बॉल्स हैं। 25 ओवर्स ऑफ डॉट बॉल्स सना, आई मीन दैट इज हाफ योर इनिंग्स आपने डॉट बॉल्स खेली हैं। एंड वही बात आ जाती है कि जब आप इंटेंट की बात करते हो, या जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी आप पॉजिटिव हो, कोई इनिशिएटिव नजर नहीं आता। वो भी तो उसी पिच पे खेले हैं ना, उनके बैट्समैन भी उसी पिच पे खेले। देखिए हम सबको, सॉरी सना, मैं एक चीज, सॉरी टू कट यू ऑफ, T20 2022 में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रन्स करने वाला प्लेयर कौन था, बैट्समैन? शान मसूद। उसके बाद टीम के पास भी नहीं भटका, सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं उसने एज ए बैट्समैन उस टूर्नामेंट में। उसके बाद टीम से बाहर, वाइट बॉल क्रिकेट। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, अब आप। मैं सिर्फ जो कहना चाह रही हूँ कि ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है इस वक्त हम सारे गुस्से में हैं, जज्बात हैं, सारी चीज़ें हैं, पर मेरे नज़दीक कभी भी ये एक सोल्यूशन नहीं है कि आप इन प्लेयर से मूव ऑन करके पिछलों को ले आओ। एक 1 बाय 1 आप ट्रांजिशन करो टीम को, क्योंकि जिनको आगों को मौका दे रहे हो उनकी भी डेवलपमेंट आपने वैसी ही करनी है जो सिस्टम अभी कर रहा है। हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि स्क्वाड गलत सिलेक्ट हुआ, एक मैं ये बात भी कर रही हूँ, दूसरी तरफ हमने ज्यादती की है इन प्लेयर्स के ऊपर भी। खुशदिल को सिलेक्ट करके ज्यादती है, इमाम को सिलेक्ट करके ज्यादती है, फ़हीम को सिलेक्ट करके ज्यादती है, बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अगर हम इसी तरीके से फैसला कर देंगे कि अब इनको हटा दो उनको ले आओ, तो ये साइकिल तो रिपीट होगा, रिजल्ट कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। सो मेरे नज़दीक आप ठीक है इनको आप बेंचमार्क्स दें, जैसे आपने बात की आप गए, पर बात शोएब भाई वाली है कि क्या वो ठीक होना चाहता भी है सिस्टम के लिए, क्योंकि जो ठीक होने की बात करते हैं, मैंने वुमेंस क्रिकेट में भी अनफॉर्चुनेटली देखा है। एक दफ़ा आया था फॉरेन कोच, हमने टूर्नामेंट जीतने शुरू किए, सबसे पहले उसी को बाहर कर दिया, क्योंकि आपकी बात नहीं सुनते। आपको बात सुनने वाले लोग नहीं चाहिए खुदारा, ना कप्तान बात सुनने वाला चाहिए, ना प्लेयर बात सुन। आपको वो लोग चाहिए जो जवाब दें आपको आगे, जो लीडर्स हों, जो बता सके नहीं इस पिच पे ये स्कोर बनना चाहिए। हमें चाहिए जो बस चुप करके बातें सुन ले, तो फिर वो यही परफॉर्मेंसेज आपको मिलेंगी, उसमें आपको लीडरशिप की परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। बेसिकली आपको रिवाइवल चाहिए, और रिवाइवल वो ये वाला चाहिए आपको कि पर्सनल एजेंडाज नहीं चाहिए। गेम से बड़ा और टीम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं हो सकता। उस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है। वो हाँ कोई भी है, वो कोई भी है, तो एक्चुअल प्रॉब्लम वहाँ पे है। उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, वो चीज़ बदलेगी, हर चीज़ सही होगी। लेकिन जब आप जिन प्लेयर्स को आप लेके आएंगे रिवाइवल के बाद, उनको बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए। अगर उस तरह फिर मॉडर्न डे क्रिकेट खेली जाएगी 1 से 2 साल,
तो वो वापस से आपका सिस्टम जैसे दुनिया में चल रहा है वैसे वो चलना शुरू हो जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए आई ओपनर है। ये आज हमें वनडे क्रिकेट में हम बहुत पीछे हैं। देखिए स्किल में खाली पीछे नहीं है, हमारे माइंडसेट जो हैं हम उनमें भी हम बहुत पीछे हैं। हम एक्सपोजर की बात करें, हमारा एक्सपोजर 0 है। एक्सपोजर जो है ना आप एक प्लेयर के साथ स्किल में हम 18, 20, 19, 20 होंगे दुनिया में प्लेयर्स, लेकिन जो एक्सपोजर है, जो माइंडसेट है, उस पे ज़्यादा आपको सक्सेस मिल सकती है, उस पे ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। क्योंकि जब आप मिडिल में ऑपरेट कर रहे हैं, आप बॉलर को फेस कर रहे हैं या आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप अकेले हैं वहाँ पे, तो जब तक उसका प्रोसेस नहीं आएगा अकेले उस प्रेशर के साथ कैसे डील करना है वो बहुत मुश्किल है। हम एज अ नेशन वी लुक फॉर अ शोल्डर, हमें वो थोड़ा सा शोल्डर चाहिए होता है कि जहाँ जो थोड़ा हमें सपोर्ट कर दे। नहीं, दुनिया कहीं और जा चुकी हुई है, हम लोग अभी उसी टैलेंट के चक्कर में घूम रहे हैं। अब लाजा और रैजन की बात करें, बड़ा पर्सपेक्टिव किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं। मैं बहुत छोटी सी बात करूंगा इस मैच को लेके। क्या इन्होंने कहा कि शुरू में काफ़ी डॉट बॉल्स थी, लेकिन मेहनत की सऊद ने, रिजवान ने, आप 100 रन की पार्टनरशिप कर गए। मैं दिखाना भी चाहूँगा, शुएब अख्तर को मैं लेके आऊँगा कि आप इस लेवल पे एक कप्तान है और साथ में सऊद है, 100 की पार्टनरशिप हो गई, आपने सोचा कि हम स्कोरिंग रेट बढ़ाएं। ये शॉट खेला था रिजवान ने और लकीली उनका ये कैच ड्रॉप हो गया। और जब ये कैच ड्रॉप हुआ, 100 की पार्टनरशिप है, लेकिन उन्होंने फिर भी सोचा कि मैं एक और चांस लूँ। आई थिंक इसके अगले ही ओवर में था, This is the first ball of that over and he lost his wicket. और सऊद ने वही चीज़ फॉलो की, वो ड्रॉप हुए और उन्होंने फिर वही चीज़ फिर से ट्राई की and he lost his wicket. रिजल्ट ये हुआ कि आप, वही मैंने आपसे कहा कि आप 50 ओवर नहीं खेल पाए एज अ टीम और आप अगले 90 रन में पूरी टीम सिमट गई। सो ये गेम अवेयरनेस का सिस्टम से तो कोई ताल्लुक नहीं। ये देख लो पहले कितनी बॉलें खेली मौसूफ ने। 77. So the point is that this is about where you are standing. You have done the hard work, 100 run partnership, and then you have gifted it away. क्योंकि आपको अपने गेम की भी समझ नहीं, ये एक्चुअल प्रॉब्लम। अगर आपको अपने गेम की समझ हो तो देखें 148 रन्स थे, 32 पॉइंट समथिंग ओवर्स थे, ये देखें 17.3 बॉल्स थे या 4 बॉल्स थे, 102 बॉल्स हो गए 17 ओवर्स और 106 या 105 बॉल्स से आप 148 पे खड़े हैं। इवन इफ यू प्ले रन अ बॉल यू गेट वेयर, तो आपका 260 तो वहीं हो जाता है। तो अब उसमें थोड़ी सी बाउंड्रीज आएंगी तो गेम आगे चला जाएगा। देखिए कोई भी बैटर्स देखें, स्ट्राइक रोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्ट्राइक रोटेशन सिर्फ आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट नहीं, आपको पेसर्स के अगेंस्ट भी आनी चाहिए, क्योंकि गेम के फेजेस चेंज होते हैं। ये T20 क्रिकेट नहीं है, ये ODI क्रिकेट है, इसमें फेजेस चेंज होते हैं। आया आपका जो टैलेंट है वो रेडी है उन फेजेस के लिए? नहीं। एक्चुअल ये मसला है कि आपका जो टैलेंट या जो आपके प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट फेजेस के लिए, वो 100 ओवर्स की क्रिकेट के लिए रेडी ही नहीं है। इस वजह से हम पीछे रह रहे हैं उस चीज़ में। बट हाफिज, isn't this basic कि अगर आप अब दी एंटी करना भी चाहते हैं, स्कोरिंग रेट बढ़ाना भी चाहते हैं, यू लुक फॉर 2s and 3s एंड बाउंड्रीज। ये कहाँ लिखा है कि 70 मीटर की स्क्वायर और आप छक्का मारने जाएंगे? देखिए शॉट मारने के ऊपर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये खेलने का जो तरीका है, जैसे अगर आपने 60 रन एक अपने माइंड में जो भी आपने सोचा कि मैंने बारी लेनी है इस पिच पे, and we will get to the par runs हम सब ने कितने डिस्कस किया, कितने थे? 270। तो जब हमारे ज़हन में है कि 270 है, तो अगर मैंने अपने आप को टाइम दे दिया है, मैंने अपने आप को 70 या 60 के स्ट्राइक रेट पे लेके चल रहा हूँ, तो मैं 40 के बाद फिर आउट क्यों हो रहा हूँ? मैं 60 के बाद अपना 60 करने के बाद मैं टीम के लिए जो अगला 40-50 करना वो करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? तो अगर मैं 60 पे आउट हो रहा हूँ, हाँ वो 60 अगर मैंने 40 या 45 या 50 या 60 बॉलों पे किया होता तो समझ आती। तो मैं क्यों ऐसी हरकत करता हूँ एज ए बैट्समैन कि जिसमें मैं अपने आप को और अपनी टीम को उस जगह पे छोड़ के चला जाऊँ जहाँ पे ना मैं आगे ना मैं पीछे। तो मुझे ये लगता है कि वो जो मलिक की बात है कि एबिलिटी को रेस करने के लिए भी हमें कॉन्फिडेंस तो बहुत दे दिया, अगर नहीं ये लोग उसका रिस्पांस दे रहे, लेट्स ट्राई आउट सम अदर पीपल, लेट्स सेट द स्टैंडर्ड्स टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। कोई भी ओपनर आए, कोई भी 3 पे खेले, 5 पे खेले, दे शुड बी अ स्टैंडर्ड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट दैट नंबर।
अगर कोई भी बॉलर आ रहा है, अगर वो उस स्टैंडर्ड की बॉलिंग नहीं कर रहा, ही इज नॉट विनिंग मैचेस फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। और चौधरी साहब जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो भी वेले हैं ना। नहीं वो तो देखें, वो तो इशू है कि जिन वो लोगों ने मारेगा select ना। किया, जिन लोगों ने इसकी अप्रूवल दी, वो कौन है? कोई आएगा सामने? कोई भी नहीं है। कोई नहीं है। और ये आप रेडियो वाले को भी पूछ लोगे ना, पाकिस्तान दे विच जड़ा जड़ा मेहनत करता सुबह तो लैके शाम तक, फैन है पाकिस्तान दी क्रिकेट दा, जिसने शायद क्रिकेट ना खेल सका हो बचपन के अलावा, वो भी आपको कह रहा था कि ये टीम ठीक सिलेक्ट नहीं हुई। इसमें स्पिनर कहाँ है? दूसरा स्पिनर नहीं है, ओपनर नहीं है। आप कहते हैं नहीं साड़ी प्लानिंग है। सो ये जो सिलेक्शन हुई है, इट वाज बाय चॉइस। फोर्स सिलेक्शन तो नहीं है ना कि जी हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। चॉइस वाज देयर। आई गिवन यू द नेम्स फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट। ही नोज मैनी क्रिकेटर्स जो चैंपियंस कप में आपको हाईलाइटिंग परफॉर्मेंसेस देते नजर आए हैं, लेकिन दे आर नो वेयर। एक जो बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है ना, और हमने 41st या 42nd ओवर में जाके पहला छक्का मारा है। पूरी इनिंग्स में 3 छक्के थे। पूरी इनिंग्स में देखिए, चले मैं समझता हूँ कि कंडीशंस ऐसी हों कि बॉल जो है वो स्क्वायर टर्न हो रहा है तो छक्का नहीं लग सकता। नहीं, अगर आपका लंबे वाले बॉल को आप मिड ऑफ पे एक कर रहे हैं और अगर आप थोड़े शॉर्ट बॉल को बैक फुट पे जाके पंच मार के इधर स्वीपर से एक ले रहे हैं तो इसका मतलब है पिच अच्छा है। जब आपका दिल कर रहा है आप उसको स्वीप मार रहे हैं, जब आपका दिल कर रहा है आप उसे मिड विकेट मार रहे हैं। लेकिन किसी ने कोई मतलब 41st या 42nd ओवर में जाके हम लोग पहला छक्का मार रहे हैं। हमारी क्रिकेट कहाँ पहुँच गई? That's true. We could hardly hit any